नोट करिए, ए 0,0, बी 4,0 and C 0,4 are the vertices of triangle ABC. Are the vertices of triangle ABC. Then find the area of region in which variable point P lies. In which variable point P lies. In which variable point P lies. Given that P lies in the triangle, within the triangle, and satisfies DP from AC is less than D of P from AB. मतलब P ऐसे लाई करता है ट्राइंगल के अंदर कि उसकी डिस्टेंस AC से कंपेरेटिवली कम है और AB से ज्यादा है। और ध्यान से समझना, इट टोटली बेस्ड ऑन एंगुलर बाइसेक्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिए कि उससे जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। ऐसे ये इक्वल होती है ना, लेंथ और परपेंडिकुलर। अटेम्प्ट करेंगे आप लोग? बता ही देता हूं मैं, थोड़ा सा देखिए जरा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मुझे लग रहा है ऐसा है ना कुछ। ध्यान से देखना, सॉल्विंग से नहीं करना है ये प्रॉब्लम। अगर आप सॉल्विंग से करेंगे तो ये 4,0 है और ये शायद 0,4 है। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है कि नहीं? ABC ऐसा ही है कि और कुछ है, पता ना है? सही है ना? और अपन रूल क्या दिया है? अच्छा, आसान ही हो गया है बहुत। रूल क्या दिया है? D ऑफ P, फिर कहां से? AC, आसान दे दिया। एंड लेस देन D ऑफ P फ्रॉम AB। तो बहुत ध्यान से देखना, AC और AB से तो बहुत आसान है। कोई वेरिएबल पॉइंट इसके अंदर P लाई कर रहा है मेरे पास, और वो कैसे लाई कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना। कैसे लाई कर रहा है कि उसकी AB से डिस्टेंस क्या होगी। इस केस में क्योंकि काफी आसान दिया है प्रॉब्लम, इसलिए सॉल्विंग से भी टफ नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, P मेरा इस तरह से वेराई करता है कि उसकी AC से डिस्टेंस AB से डिस्टेंस से कम है। तो कभी भी P है, AC से डिस्टेंस कितनी होगी, x, और AB से डिस्टेंस कितनी होगी, y। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो मेरे पास दिया क्या है, मॉड ऑफ x इज लेस देन मॉड ऑफ y। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल के अंदर मतलब P ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। तो y इक्वल टू x आ जाएगा। इक्वलिटी के बाद ही इनइक्वलिटी का आइडिया लगा पाएंगे। इस रीजन के लिए क्या होगा, y ग्रेटर देन x होगा, और नीचे वाले रीजन के लिए x ग्रेटर देन y होगा। बात समझ में आ गई ना? तो मुझे ये रीजन निकालना है? ये एरिया ही तो निकालना है। मान लो कुछ अलग होता तो भी कोई टेंशन नहीं थी। बहुत ध्यान से देखना, मान लो ये इतनी आसान इक्वेशंस नहीं होती, टफ होती, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी?
कि मुझे मालूम है कि एंगुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं जाता हूं तो एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले हर पॉइंट से जो एंगल में इन्वॉल्व दो साइड्स हैं उन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, सेम होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये सेम होता है। लेकिन मुझे ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट चाहिए, और साथ में क्या चाहिए कि ए बी से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो वो ज्यादा हो कंपेरेटिव टू ए सी। तो निश्चित तौर पर वो इधर ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला रीजन आ जाता। समझ गए कि नहीं है? हाँ, मैंने ये बताया, बहुत ध्यान से देखना। मैंने ये बोला कि ये दोनों तो सेम है, इस पे एंगुलर बाइसेक्टर लेंगे। मैं एंगुलर बाइसेक्टर ले ही लेता हूं और देर नहीं करता। एंगुलर बाइसेक्टर हमने लिया यहां से, तो एंगुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर कहीं चाहिए, तो ये दोनों लेंथ कैसी होंगी, बराबर होंगी। अगर मैंने इधर पॉइंट लिया तो इस लाइन पे लेंथ तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये होगा, और इस पे कितना होगा, ये होगा। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ए बी पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो ज्यादा है, और बीसी एसी पे जो परपेंडिकुलर है लेंथ ऑफ वो कम है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मैं इधर पॉइंट पी को ले लूंगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पे ज्यादा आ जाएगा, इज कहीं पे भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लेना है कि पी से ए बी पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो डाला जाए उसकी लेंथ क्या हो, ज्यादा हो कंपेरेटिव टू उससे एसी पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला जाए उसकी लेंथ से। मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, ये हमें पता है, तभी तो हम बता सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 1 कब है, मतलब एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मुझे मालूम है कि 1 और 2 पे 0 होता है, तभी तो मैं ये पता लगा पाता हूं कि ये पॉजिटिव कब होगा। तो कभी भी इनइक्वलिटी का आइडिया लगाना है। इट मे बी एल्जेब्रिक इनइक्वलिटी, इट मे बी ज्योमेट्रिकल इनइक्वलिटी। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें यह पता लगाना चाहिए कि इक्वलिटी किस पॉइंट्स के लिए वैलिड है। एक बार मुझे यह मालूम पड़ जाए कि बराबर किस पे हो रहा है तो मेरे ये समझ में आ जाता है कि इससे ज्यादा होगा तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फोकस करिए कि एंगुलर बाइसेक्टर से मुझे मालूम है कि एंगुलर बाइसेक्टर से दोनों पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो उनकी लेंथ कैसी होंगी, सेम होंगी। लेकिन जैसे ही मैं इधर गया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसकी ज्यादा हो रही है, देखो जरा ढंग से, किसकी ज्यादा हो रही है, ए बी पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्यादा हो रही है कंपेरेटिव टू ए सी पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गए ना? तो मेरे लिए फेवरेबल पॉइंट क्या आ गए, इस ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट लाई करेंगे वो सब फेवरेबल है। गॉट इट है? थोड़ा सा आया कि नहीं आया है? अरे भैया वो तो ये आसान सी इक्वेशन है, ये ट्राइंगल ऐसे भी हो सकते हैं महाराज जिनकी ये जो साइड्स की इक्वेशन दी हो, वर्टेक्स के अगर यहां पे होते पॉइंट, जो वर्टेक्स हैं, एक यहां पे होता, एक यहां पे होता, एक यहां पे होता, तो इक्वेशन निकाल के बहुत टेंशन हो जाती, टफ इनइक्वलिटी बनती। तो भी ये अप्रोच काम देती है एंगुलर बाइसेक्टर वाली। समझ गए कि नहीं है? तो मेरे क्या है, बहुत बड़े भगवान हो यार। कुछ लोग कुछ देव होते हैं, कुछ महादेव होते हैं, और कुछ देवों के महादेवों के भी देव होते हैं, क्या करें। हाँ यार,
अब भैया इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये भी बता दो मेरे को, वो टफ नहीं है। ये 4 है, ये कितना है, ये 45 है, तो बेस कितना आ गया, ये 4 cos 45, परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 sin 45, तो 4 sin 45 कितना होता है 1/2, cos 45 भी 1/2, और ये और ये और ये, ठीक है, इंटू 1/2। एरिया इतना आ रहा है क्या, देखना कितना आ रहा है, 4 आ रहा है क्या एरिया, इसका एरिया कितना होगा बताइए, 4 आ रहा है ना, ठीक है। मैंने इक्विलिटी वाले तो नहीं बताए थे, विद इन द ट्राइंगल ही बताए थे ना। लिख लो एक और इसमें प्रॉब्लम लिख लो, हमारी मनसा भी पूरी कर देता हूं, कोई बात नहीं। लिखिए यार, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स lying in required region. Also find the number of integral points lying in required region. A integral point is the point having both the coordinates integer. ये डेफिनेशन गिवन नहीं हो तो यही मानेंगे, और अदरवाइज जो गिवन होगी उसे मानेंगे। Also find the number of integral points lying in required region. मैंने ट्राइंगल पे लाई करने वाले नहीं बताए ना, फेवरेबल, फेवरेबल क्या है, अंदर लाई करने वाले ही है ना। अब ध्यान से देखना, मुझे इस रीजन में लाई करने वाले थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, अब आर्ट का यूज करना पड़ेगा, आर्ट। ये 4 और 4 है, बहुत ध्यान से बनाना, आप लोग भी समझ रहे हो। और मुझे लगता है यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर थी, वो इसका बाइसेक्टर था शायद, पता नहीं क्या था, ऐसा ही था ना। और ये रीजन मेरे लिए फेवरेबल है, ये रीजन कैसा है, फेवरेबल आया है, ठीक है। और इसके अंदर लाई करने वाले ही पॉइंट फेवरेबल है, समझ गए। बहुत ध्यान से देखना और मुझे बताना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नाम क्या था, नाम बताइए जरा। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब मेरा टारगेट ये है कि जो वाइड रीजन है इसमें ऐसे कितने पॉइंट पी हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो, इंटीजर, समझ गए। एम मेरे पास क्या है, ये 4,0 है शायद, और ये क्या है 0,4 है, तो एम मेरे पास होगा 2,2, समझ गए है। अब बहुत ध्यान से सोच के बताना मेरे को कि इसके अंदर लाई करने वाले, अंदर वर्टेक्स नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट ओनली क्या हो सकता है, 1, नथिंग एल्स। एक्स कोऑर्डिनेट 1 बना लिया, सोचना पड़ता है ना थोड़ा सा, 1 बना लिया, ये x इक्वल टू 1 है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या 1,1 ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा। 1,1 तो यहां पे लाई कर रहा है भाई, समझे कि नहीं। क्या 1,2 ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, क्या 1,3 ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। 1,3 तो ये है मेरा, तो ओनली इकलौता यूनिक पॉइंट है, इसीलिए मैंने लिया है यहां पे। ज्यादा डिस्कस करना पड़ता तो नहीं लेता। ओनली एक पॉइंट मेरा आया फेवरेबल, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने, 1,2। ये ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर रहा है, और इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स भी कैसे हैं, इंटीजर हैं। इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, इधर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ट्राइंगल के अंदर नहीं है, और इधर तो कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं, समझ गए ना। ओनली द वन पॉइंट दैट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1,2 लाइज इन रिक्वायर्ड रीजन, गॉट इट। Only the one point having the coordinates 1,2 lies in required region.
समझ गए? ओके। अब मैं एक स्टेप और आगे बस बढ़ना चाहता हूं, ज्यादा नहीं बढ़ना है मुझे, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है। लिखिए प्रॉब्लम लिखिए। आसान ट्रायंगल ढूंढना चाहता हूं मैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं। ए 0 0, बी क्या लिया जाए, लिख लो 5,0, 6,0 लिखो यार। सी 0,6 आर वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। Locate all points P lying within triangle ABC, lying within triangle ABC, and satisfy the inequality T of P। ये मैं नोट नहीं कराऊंगा, समझ लीजिए। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए बी, ठीक है, इज लेस मिनिमम min डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, कॉमा डिस्टेंस ऑफ P, और क्या बचा, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। इट इज द प्रॉब्लम। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन ए बी। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा डी ऑफ P फ्रॉम ए बी, एंड में सी ए सी ए सी ए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा है क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम CA। इन दोनों में भी जो कम है, मिनिमम मतलब दो चीजें, उन दोनों में जो कम है, या जिस रीजन के लिए जो कम है, वो भी उससे भी कम क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB। ऐसे पॉइंट मेरे लिए फेवरेबल हैं जिनके लिए अगर साइड वाइज में बात करूं तो उन पॉइंट्स के लिए सबसे पास साइड कौन सी आए, AB। बात समझ में आ गई ना? बहुत ढंग से सुनना। ऐसे पॉइंट ही मेरे लिए फेवरेबल हैं जिनके लिए सबसे पास वाली साइड कौन सी हो, AB। क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या किया, P को P की BC से और CA से डिस्टेंस में जो कम है, तो उन दोनों में कम आ गई। उससे भी कम क्या हो, मतलब मिनिमम का मतलब क्या है, इन दोनों में कम, और उससे भी कम क्या हो, P की AB से डिस्टेंस। तो ट्राइंगल के अंदर लाई करने वाले ऐसे सभी पॉइंट मेरे लिए फेवरेबल हैं जिनके लिए साइड AB क्या है, सबसे पास है। समझ गए ना? सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करके से कंप्लीट करके खत्म करता हूं प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ठीक है ना? बहुत ध्यान से मुझे बताना और सोच के बताना कि किसी भी ट्राइंगल के लिए ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या हो, तीनों साइड से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अरे भैया
तीनों साइड से डिस्टेंस सेम हो, ऐसे कितने पॉइंट होते हैं? 4 होते हैं। एक इन सेंटर होता है और 3 एक्स सेंटर होते हैं। तीनों साइड से डिस्टेंस क्या होती है? सेम। क्या? अरे सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होती है? कैसी बातें कर देता है यार, दुखी क्यों करता है? साइड से कंपेयर हो रही है तो मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा यार, जब भोपाल की बात हो रही है तो यार कंपैरिजन साइड से चल रहा है। कंपैरिजन जब साइड से चल रहा है तो क्यों मैं सोचूंगा वर्टेक्स की भैया। देखिए अभी कंप्लीट होते ही ये प्रॉब्लम, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी समझाएंगे। बहुत ध्यान से देखना। सर्कम सेंटर इज द पॉइंट जो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। देयर इज एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स इज सेम एंड दैट इज द सर्कम सेंटर। ये स्ट्राइक कर जाता तो बहुत जबरदस्त 10 मार्क्स की प्रॉब्लम आई है कभी इस सब्जेक्ट में जेईई में। ढंग से देखिए, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट दैट विद इन द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर इज द ओनली पॉइंट विद इन द ट्राइंगल। बाहर तो 3 और होते हैं। है क्या? नहीं, इन सेंटर इज द, लिख लो, इन सेंटर इज द ओनली पॉइंट लाइंग विद इन द ट्राइंगल, लाइंग विद इन द ट्राइंगल, lying within the triangle whose distance from all 3 sides is same. And this distance is known as in radius. ध्यान से देखना, अगर ये स्ट्राइक करता है तो मुझे नाम बताना क्या क्या था और वर्टेक्स के, तो बहुत छोटी प्रॉब्लम हो गई है। ए, ये शायद बी था, 6,0 था ये है, और ये कितना था? सी 0,6 था। बहुत ध्यान से देखना, इन सेंटर होता क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये ज्वाइन किया मैंने और ये भी ज्वाइन कर दिया। तो ध्यान से देखना, मुझे चाहिए क्या था? किससे सबसे कम होनी, सबसे पास कौन सी होनी चाहिए साइड? है ए बी। तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा आ गया? इस रीजन में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, डिटेल में भी बताऊंगा मैं, लेकिन सॉल्विंग के लिए यही चाहिए। इस रीजन में कोई पॉइंट लाई करेगा तो इस रीजन में कोई पॉइंट लाई करेगा तो सबसे पास साइड कौन सी होगी? है ए बी। खत्म। समझ गए कि नहीं? इस रीजन में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो सबसे पास साइड कौन सी होगी? ए बी। समझ गए? समझ आया थोड़ा सा? अब ध्यान से देखना, मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा। पहले इसका एरिया निकाल लो। एरिया में बहुत बड़ी बात नहीं है। आर की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा अपॉन एस। इन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लें। डेल्टा एरिया एस सेमी पैरामीटर। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 × 6/2। एस की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 + 6 + 6√2। तो ये आर आ गया। और ए बी आई का एरिया कितना होगा? R × 6/2। ए बी आई का एरिया कितना होगा? R × 6/2। समझ गए ना? अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। ये समझ लो, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, खत्म हो गई कहानी है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं थोड़ा ज्यादा बनाना चाहता हूं, ज्यादा ड्राइंग का मन रहा है मेरा। ये नोट कर लिया? फास्ट करिए, तो जितना फास्ट जैसे करेंगे उतना समझ में आएगा। अभी क्या बताइए?
तो सेमी पैरामीटर लगा दो ना भगवान यार, बाई 2, यस, एस इज द सेमी पैरामीटर, ओके, सही है ना। छोटी मोटी गलती हो जाए करें तो बता दिया करो यार, है ठीक है, यहां पे सही कर लिया करो। अब आगे समझिए, एक ट्राइंगल, सेम टाइप के 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, ट्राइंगलों से मन कर रहा है बनाने का, खेलने का। देखिए रहे सबके सब कोशिश मैंने की है एक जैसे बने। ये मेरे पास क्या है लेकिन बन नहीं पाए हैं, ये बात अलग है। ध्यान से देखना, ए बी सी, अगर मैं किसी की वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस बीसी और एसी से कंपेयर करना चाहता हूं तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, है ठीक है कि नहीं, सही है क्या। तो इसने क्या किया, पूरे पार्ट को, ट्राइंगल के अंदर के पार्ट को 2 रीजन में डिवाइड कर दिया, रीजन 1 और रीजन 2, ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब रीजन 1 के लिए कौन वैलिड होगा, 1 के लिए क्या वैलिड होगा, 1 के लिए क्या वैलिड होगा, डी ऑफ पी फ्रॉम ए सी कम होगी कि ज्यादा होगी, डी ऑफ पी फ्रॉम बी सी कौन ज्यादा होगी रीजन 1 के लिए। रीजन 1 के लिए क्या वैलिड होगा, रीजन 1 के लिए एसी से कम होगी, और रीजन 2 के लिए एसी से ज्यादा होगी। समझ आया है, समझ आया कि नहीं, नहीं आया, आ गया ना। रीजन 1 में ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन मेरे काम की कौन सी है, इन दोनों में कम कौन सा है, तो इन दोनों में क्या हुआ, रीजन 1 के लिए कम कौन है, रीजन 1 के लिए कम कौन है एसी, और रीजन 2 के लिए कम कौन है, रीजन 2 के लिए कम कौन है, बीसी। ये समझ आएगी नहीं बात, ओके। तो इसका मतलब मुझे दोनों से कंपैरिजन मालूम होना चाहिए, तभी मैं प्रॉब्लम को आगे अप्रोच कर सकता हूं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं किसी वेरिएबल पॉइंट की ए बी और ए सी से डिस्टेंस कंपेयर करना चाहता हूं तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर लेंगे। तो इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये रीजन 3 और रीजन 4। मुझे ये बताइए, रीजन 3 के लिए कौन ज्यादा होगी, रीजन 3 के लिए कौन कम होगा, ए बी से कम होगी। रीजन 3 के लिए क्या वैलिड होगा, डी ऑफ पी फ्रॉम ए बी इज लेस देन डी ऑफ पी फ्रॉम ए सी, सही है क्या, है। और 4 के लिए क्या वैलिड होगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, क्या पता इसकी भी जरूरत पड़ जाए, लिख लेते हैं। ये मेरे पास रीजन 6 आया, 4 5, और ये रीजन 6, और ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। मुझे ये बताइए, इनको ढंग से नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं से प्रॉब्लम आगे सॉल्व होगी, जो डिटेल में समझ में आएगी, रियल नई प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, रीजन 4 के लिए कौन ज्यादा है, 5 के लिए डी ऑफ पी फ्रॉम ए बी, ये क्या है, कम है, किससे, डी ऑफ पी फ्रॉम बी सी है, और 6 के लिए क्या है, ये ज्यादा है। इतना नोट कर लो ढंग से, सिंपल सी बात मैंने बताई है, जो पहले की प्रॉब्लम्स में भी बात कर चुके हैं।
समझ आया? इस प्रॉब्लम को बाद में भी समझना, थोड़ा फास्ट अभी मैं बता रहा हूं और आगे भी प्रॉब्लम्स लूंगा मैं, ढंग से सुनना। रीजन 1 के लिए, रीजन 1 के लिए इन दोनों में कौन सा कम है? मैं रीजन 1 पे आ गया घूम फिर के, अब कहीं पे नहीं रहा, रीजन 1 पे आ गया। रीजन 1 में मेरे लिए फेवरेबल उन दोनों में कौन सा कम है? बताइए, किन दोनों में? डी ऑफ पी फ्रॉम एसी एंड बीसी। एसी से लेंथ कम है, तो मैं किस किस को कंपेयर करूंगा? एसी और एबी को कंपेयर करूंगा, है? एसी और एबी में भी कम वाला चाहूंगा, तो एसी और एबी का कंपैरिजन कहां से डिसाइड किया था हमने? 3 और 4 से। तो एसी और एबी में 3 में कौन कम है? एबी कम है, और 4 में एबी ज्यादा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एबी सबसे कम चाहिए। तो रीजन 1 के लिए फेवरेबल क्या आ गया? ऐसा कुछ आया, तो ये वाले पॉइंट्स मेरे लिए फेवरेबल आ गए, ये वाले फेवरेबल आए। समझ आया? ये कहां से आया? ये मैंने ये कंपेयर किया, लेकिन इसका कौन सा पार्ट मेरे काम का है जो रीजन 1 में लाई करता है, ये फेवरेबल आ गया। समझ आए? है? बहुत ढंग से सुनना, क्योंकि इस पर वर्कआउट करना है आपको सही तरह से। आएगी तो मजा आ जाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। ढंग से सुनना, समझ आए? अब रीजन 2 के लिए कौन कम है? बीसी से। तो रीजन 2 में मैं किस किस को कंपेयर करूंगा? रीजन 2 में मैं किसको कंपेयर करूंगा? बीसी और एबी, यही तो कंपेयर करूंगा ना, बताओ। तो बीसी और एबी में कौन कम है? बीसी और एबी का कंपैरिजन कहां से है? ये तो बताओ यार, रीजन 2 आ गया ये। बीसी और एबी का कंपैरिजन कहां से है? 4 और 5 से। इनमें सबसे कम कौन सा है? 5 वाला। 5 वाला आता है कैसे? इसका एंगुलर बाइसेक्टर लेके, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर लिया। तो रीजन 2 में, ये बहुत डिटेल की बात हो गई है, रीजन 2 में मेरे लिए फेवरेबल पॉइंट कौन से आए? ये वाले फेवरेबल पॉइंट आए। रीजन 1 में ये वाले फेवरेबल पॉइंट आए। ओवरऑल कौन से फेवरेबल पॉइंट आए? इन दोनों का क्या होगा? यूनियन, जो मैंने पहले ही बना दिया था इन रेडियस की हेल्प से। बात समझ में आ गई ना? ओवरऑल फेवरेबल पॉइंट कौन से आए? बहुत ढंग से समझना। ओवरऑल फेवरेबल पॉइंट मैंने कैसे बना दिए थे? ये पहले ही बना दिए थे। ओवरऑल फेवरेबल पॉइंट इनका और इनका यूनियन आया, तो वो मैंने सबसे पहले ऐसे ही बना दिया था। कैसे बनाया था? वो इन रेडियस की हेल्प से डिफाइन किया था, डिटेल यही है उसकी। ऐसे डिफाइन कर दिया था और ऐसे कर ये बना दिया था, ये वाली साइड बना दी थी, ऐसे ये बनाई थी, और ये लाइक दिस, और इन रेडियस की हेल्प से डिफाइन कर दिया था, यहां से ये ऐसे और ऐसे। यही तो फेवरेबल थे। तो ये बेसिकली आए कैसे थे? रीजन 1 के लिए ये फेवरेबल, रीजन 2 के लिए ये फेवरेबल, और उन दोनों का यूनियन मेरे लिए क्या आ गया? फेवरेबल आ गया। समझ गए? है? समझ आया? इस पे कम से कम 20 मिनट्स आप देना, इसी प्रॉब्लम पे। आगे की क्लास में भी मैं इस पर फोकस करूंगा। समझ गए ना? ठीक।